अच्छा, आप ये मानते हो कि हनुमान बेनीवाल एक लड़ाई तो लड़ रहा है? मैं तो हर जगह नाम लेता हूँ भाई साहब का। मेरे मामले में उन्होंने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। जैसे ये एपिसोड हुआ था एसडीएम वाला, तो कहीं ना कहीं जाट समाज में मेरे प्रति थोड़ा गुस्सा आया था। अच्छा। ये मैं महसूस करता हूँ खुद। वो शुद्ध थे, दुखी थे, लेकिन घटना, मैंने तो उस दिन भी कहा था ये बात कि पहली बात तो कोई अधिकारी की कोई जात नहीं होती, और अगर आप अधिकारी को कोई जाति की नज़र से अगर देखोगे तो ये जो रोज़ एसीबी के छापे पड़ रहे हैं, रोज़ भ्रष्टाचारी डोल रहे हैं, फिर तो नेता इनके खिलाफ कोई बोल ही नहीं पाता। वैसे तो कोई बोलते भी नहीं नेता, मैंने तो जहाँ तक देखा है ना, तो ये एमएलए को और इन बहुत से नेताओं को देखा जो थानेदार को कहते हैं थानेदार जी निवेदन कर रहा हूँ, आदमी इनको भेज रहा हूँ, देख लेना मतलब आप सेटल कर लेना। अब जनता कैसे नेता को चाहती है? या तो वो कि मैं बोल रहा हूँ, आदमी भेज रहा हूँ, देख लेना, या निवेदन कर रहा हूँ। अब आप जनता ये चाहती है कि हमारा नेता दबंग दमदार भी हो, उसकी वो दमदारी से बात करे, ईमानदारी से बात करे, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो आम गाँव में किसान परिवार है, वो ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं थानों से, तहसील से, बिजली घरों से, पीएचडी से, भ्रष्ट सिस्टम से, भ्रष्ट लोग जो बैठे हैं पदाधिकारी उनसे। अब उनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं करें तो वो जो घटना घटी ना, मैंने उस दिन कहा था कि भाई उसकी जगह कोई भी होता, मीणा अधिकारी होता तो भी थप्पड़ पड़ती, जो उसके पड़ी तो उसकी भी पड़ती। मैं तो जानता भी नहीं था भाई अमित कौन है, एसडीएम है कि नहीं है। लेकिन भाई साहब हनुमान जी ने, मैंने महसूस किया था कि जाट समाज में नाराजगी आई थी, मुझे नुकसान भी हुआ वोटों का। मैं चुनाव जीतता अगर ये घटनाक्रम नहीं होता तो मुझे जाट समाज में जीते या इसकी वजह से ज़्यादा वोट पड़े? नहीं, अगर ये घटनाक्रम नहीं होता तो मुझे 15-20 हज़ार वोट और आते और राजेंद्र गुर्जर जी के 15-20 हज़ार वोट घटते, डिफरेंस होता 5,000 का। लेकिन जैसे ही घटना घटी, आजकल जातिवाद मतलब जिस तरह का है, कुछ लोग हैं ही क्यों रहे हो, उसने तो जाट के दे दी, जाट के दे दी, भड़काने वाले। अब ये चौधरी साहब देखो हमारे खास थे, इनको भी दुख हुआ यार। लेकिन बेनीवाल जी ने जब बोला कि नरेश ने सही किया है, उसने तो 1 दिन में 4 देता, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हुई। फिर जाट समाज को भी बाद में लगा कि यार, और मैं अभी भी मैं तो फील करता हूँ कि भाई अब तो आगे तो ऐसे कोई गलती होगी नहीं, और पूछ लेंगे नहीं तो भाई किस जाति का है। अब ज़्यादा किसी अधिकारी से लड़ने जाएंगे, बढ़ने जाएंगे तो ये पूछेंगे भाई बता दो तो किस जाति का है। अच्छा, तो किस अच्छा, तो ये भी बता दो, अब ये भी बता दो किस जाति को एग्जाम्पशन रहेगा? नहीं, अब नहीं पूछेंगे, लेकिन अब पूछ के करेंगे भाई तू किस जाति का है। तो सोच कौन सी जातियां बच के रहे ये तो बता दो। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी सभी का सम्मान करते हैं। जैसे मैं तो कायस्थ जात का हूँ, हमारे तो वोट भी लिमिटेड है, तो मुझे तो थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अब ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि भाई अधिकारियों से, इनसे भी निवेदन है, आपको जो शपथ दिलाई जाती है, जो जन सेवा का आपको भी जैसे नेताओं को दिया जाता है वैसे अधिकारी कर्मचारियों को, उनको भी उस तरह से निर्वहन करना चाहिए। चर्चा ये है राजस्थान के अंदर के नरेश मीणा किरोड़ी लाल का सब्स्टिट्यूट होगा, रिप्लेसमेंट होगा। देखो कोई किसी का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। आप से वो जो मीणा कम्युनिटी है जो छिटक गई और टुकड़ों में बट गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है, उसको एक करने का काम कराया जाएगा। सब्स्टिट्यूट की रिप्लेसमेंट जो है वो देखा जा रहा है। देखो कोई किसी का रिप्लेसमेंट नहीं होता। आपकी जगह मैं नहीं ले सकता, आपकी जगह हमारे महेंद्र भाई पत्रकार हैं ये नहीं ले सकते, उनकी जगह आप नहीं ले सकते। सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। डॉक्टर साहब संघर्ष के पर्यायी हैं, आंदोलनों की राजनीति करी है। डॉक्टर साहब का सम्मान करता था, सीनियर नेता है। मैं तो जितना मेरी उम्र है उतनी बड़ी उनकी राजनीति है। करता था, सम्मान करता था, करता हूँ। वो हमारे सीनियर नेता हैं, उनका बहुत चुनाव होने वाला है, विधानसभा का उपचुनाव अंता से। किस भूमिका में नजर आएंगे नरेश मीणा? और कहाँ से नजर आएंगे? कंफर्म नहीं चुनाव होगा कि नहीं होगा, होता है तो। लेकिन चुनाव अगर हुआ तो अंता की राजनीति, अंता का चुनाव नरेश मीणा के इर्द गिर्द घूमेगा। नहीं वो तो पता है। आप किस भूमिका में होगे? देखते हैं उस समय क्या रहता है। चुनाव लड़ोगे? अभी पूरे लोगों से जानूंगा, जनता से जानूंगा, वहाँ जाऊंगा, पूरे इलाके के लोगों को इकट्ठा करूंगा, सभा करूंगा। अब के जो निर्णय लूंगा, लेकिन वो जनता को इकट्ठा करके पूछ के लूंगा।
अच्छा। अंता का भी अगर निर्णय करूँगा, जैसे अलीगढ़ में तो मैं अचानक से चुपके से जाके फॉर्म भरे आया, छबड़ा में तो राजपासा लगा रखी थी तो चुपके जाना पड़ा। अंता में अगर चुनाव हुआ तो पहले मैं जनता से पूछूंगा, सब लोगों को इकट्ठा करूंगा, उनकी राय पूछूंगा, लड़ें नहीं लड़ें, लड़ाएं किसको लड़ाएं, किस पार्टी से लड़ें। जो मेरे साथी लोग हैं, कभी कभी इनको भी तो लगना चाहिए कि भाई हमारा नेता हमसे पूछता भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।